हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत। तो आज का जो सेशन रहेगा वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आरआरबी क्लर्क मेंस एस्पिरेंट के लिए। तो आज का सेशन में हम देखने वाले हैं किस टाइप का डीआई क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, ताकि हम उस टाइप का डीआई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है उसको हम देख सकें। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए, और भी जो स्टूडेंट है जो इसके बाद जो एग्ज़ाम आने वाले एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, सबके लिए ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहते हो, जो जो स्टूडेंट अभी भी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि उधर आप लोग को डेली बेसिस में जीके नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। जो जो हम क्लास लेते हैं यूट्यूब में, उसका पीडीएफ भी उधर प्रोवाइड किया जाता है। आप और कोई भी क्वेरी होता है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे वहाँ पर, ताकि हम उसका सॉल्यूशन मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो क्या है? तो मोटिवेशनल कोट जो है, स्पेंड मोर टाइम विद द सॉल्यूशन देन विद द प्रॉब्लम। टॉनी रॉबिन्स का ये वाला बात है। हम लोग का दिक्कत क्या है, हम लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, और प्रॉब्लम के बारे में सोचने से क्या होता है, हम लोग के बीच में एक माइंड में नेगेटिव अप्रोच क्रिएट होता है, जो हम लोग को जो हमारा जो गोल है उससे गोल के तरफ से आपका ध्यान को हटा देते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम के वजह से प्रॉब्लम में नहीं, ज़्यादातर सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन उसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहे और काम में फोकस रहे, ताकि ना कि प्रॉब्लम में। अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम के बारे में नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ है, जैसे जीके नहीं हो रहा है, मैथ में कोई प्रॉब्लम है, तो मैथ को हम कैसे सुधर सकते हैं, मैथ में कोई कौन सा चीज़ हमको ज़्यादा इंप्रूव करना है, डीआई में प्रॉब्लम है, डीआई का अप्रोच क्या रहेगा, डीआई किस प्रोसेस से हम कर सकते हैं, डीआई में कौन सा प्रोसेस लगाने से हमको इजीली से उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। इस सब बारे में हमको सोचना चाहिए, हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग प्रॉब्लम सबके जीवन में है, तो हम लोग को सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। अगर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगे तो हम लोग को जो गोल है, हम लोग का जो गोल है वो आसानी से मिल पाएगा। नहीं तो हम लोग प्रॉब्लम के बारे में अगर सोचते रहेंगे, हम लोग हमारा गोल से डिटैच हो जाएंगे। तो मेरा जो बात कहने का मेरा जो बात है वो है क्या, हम लोग को प्रॉब्लम के बारे में नहीं, ज़्यादातर सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। तो क्लास शुरू करते। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, अब देखते। बहुत अच्छा लेवल का डीआई है वाला। तो पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, गिवन बिलो पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल लिटरेट पीपल इन 5 डिफरेंट विलेजेस एंड टेबल शोज परसेंटेज of literacy rate in these 5 villages out of total population and the number of people who have postgraduate degree. Read the data carefully and answer the question. तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया, गिवन बिलो पाई चार्ट, जो इधर पाई चार्ट दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल लिटरेट पीपल। 5 विलेज में टोटल लिटरेट पीपल का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है पाई चार्ट। एंड टेबल शोज परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट, टेबल क्या शो कर रहा है, डिफरेंट विलेज में लिटरेसी रेट का परसेंटेज वैल्यू। और क्या शो कर रहा है, टोटल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। कितने नंबर ऑफ पीपल जो लिटरेट है उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया, उसका वैल्यू शो कर रहा है टेबल में। एंड इसके बाद अगर देखते हैं टेबल के बाद, इधर एक तो चीज़ दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल हु हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी विलेज इज इक्वल टू टोटल लिटरेट पीपल माइनस नंबर ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो क्या बोला गया है, जो पीपल अंडर ग्रेजुएट है उसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल लिटरेट पीपल जो है उससे अगर हम नंबर ऑफ पीपल हु हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जो पीपल अंडर ग्रेजुएट है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको अगर हम टेबल फॉर्म में अगर हम उसको अरेंज कर लेते तो क्या मिलेगा, अगर हम टेबल फॉर्म में देखते, इधर तो टेबल बना हुआ है, तो इसमें अगर पहले हम विलेज देखते, विलेज, तो इधर आ जाएगा विलेज, फिर क्या है, विलेज के बाद है
इधर टोटल लिटरेट पीपल, टोटल लिटरेट, सॉरी, इधर विलेज, टोटल लिटरेट, टोटल इलिटरेट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। तो इधर जो पीपल का नाम, विलेज का नाम है वो क्या है, दैट इज ABCDE, ABCDE। इसमें जो बोला गया है टोटल नंबर और टोटल लिटरेट पॉपुलेशन क्या दिया हुआ है 6000, उनमें ए का परसेंटेज कितना है 12%। तो 6000 का 12% क्या होता है, दैट इज 720। तो लिटरेट पीपल कितना आ गया, टोटल लिटरेट पीपल विलेज ए में कितना आ गया 720। तो इसमें अगर देखते तो ए वाला में क्या आ गया 720। फिर अगर 6000 विलेज बी में कितना परसेंटेज लिटरेट पीपल है 15%, तो 6000 का 15% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 900। फिर विलेज सी में लिटरेट पीपल कितना परसेंटेज कितना है 28%, तो 6000 का 28% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1680। फिर अगर देखते विलेज डी में लिटरेट पीपल का परसेंटेज कितना है 25%, तो 6000 का 25% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1500। और विलेज ई में लिटरेट पीपल का जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है 20% है, तो 6000 का 20% क्या आ जाएगा 1200। इसके बाद अगर देखते हैं टोटल इलिटरेट पीपल कितना। अच्छा, अब अगर देखते पोस्ट ग्रेजुएट कितना कंप्लीट किया है, इधर टेबल में दिया हुआ है 440 विलेज ए में 440 पॉपुलेशन पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, विलेज बी में 500, विलेज सी में 880, विलेज डी में 700, विलेज ई में 360। अब जो बोला गया इधर लिटरेसी रेट बोला गया विलेज ए में 60%, तो इसका मतलब विलेज ए में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% क्या है लिटरेट है। तो विलेज ए में हमको लिटरेट पीपल का वैल्यू मिल गया दैट इज 720। तो 60% मतलब 720, तो अगर 60% लिटरेसी रेट है तो इलिटरेसी रेट कितना है 40%। तो इसका मतलब अगर 60% ए वाला क्या है लिटरेसी रेट, ए वाला क्या है लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट। तो इलिटरेसी रेट क्या होगा, इलिटरेसी रेट क्या होगा, इलिटरेसी रेट दैट इज विलेज ए में कितना होगा, विलेज ए में अगर 60% लिटरेसी रेट है तो इलिटरेसी रेट कितना होगा 40%। विलेज बी में इलिटरेसी रेट कितना होगा 25%, क्योंकि 75% लिटरेसी रेट है। और विलेज सी में लिटरेसी रेट कितना होगा, अगर 80% लिटरेसी रेट है तो विलेज सी में इलिटरेसी रेट कितना होगा दैट इज 20%। फिर अगर देखते हैं विलेज डी में 60% अगर लिटरेसी रेट है तो इलिटरेसी रेट कितना होगा 40%। विलेज ई में अगर लिटरेसी रेट 50% है तो इलिटरेसी रेट कितना होगा 50%। तो इसका मतलब 60% का वैल्यू 720, तो 40% का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो 60% का वैल्यू अगर 720 है तो 40% का वैल्यू क्या होगा 720 बाई 60 इंटू 40, दैट इज 0 से 0 काटेंगे 6 12 72, 6 12 70 दैट इज 4 12 48, 480। तो टोटल इलिटरेट पीपल कितना आ रहा है विलेज ए में 480। तो विलेज सी में अगर देखते हैं टोटल लिटरेट कितना पीपल कितना है 900। तो इसका मतलब 900 अगर है 75% का वैल्यू 900, तो 25% का वैल्यू क्या होगा दैट इज 25 3 से 300। तो इधर लिटरेट पीपल कितना होगा विलेज बी में 300। ठीक है, क्योंकि हमको लिटरेसी रेट दिया हुआ था दैट इज 60% 70%, विलेज ए में था 60%, तो इलिटरेसी रेट कितना होगा 40%। विलेज बी में लिटरेसी रेट था 75%, तो इलिटरेसी रेट कितना होगा 25%। तो 75% का वैल्यू अगर 900 है तो 25% का वैल्यू क्या आ जाएगा 300। अब अगर विलेज सी में हम शिफ्ट करते हैं, विलेज सी में जो बोला गया है लिटरेसी रेट वो है 80%,
और इलिटरेसी रेट कितना दिया हुआ है 20%, तो 80% का वैल्यू क्या है 1680, तो 20% का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 1680 अगर लिटरेसी रेट है, लिटरेट पीपल है विलेज सी में, 1680 बाई 80 इंटू 20, दैट इज़ 4 से काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 4 या 16, 4 2 8, दैट इज़ 420, तो इधर आ जाएगा 420। अच्छा, विलेज डी में 25% 60% लिटरेसी रेट है, तो इसका मतलब 40% लिटरेसी रेट है, तो 1500 का वैल्यू 1500 किसके इक्वल होगा 60% के, तो हमको फाइंड आउट किसका करना है 40% का। 0 से 0 काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 से इसको काटेंगे 500, दैट इज़ 500 इंटू 2, दैट इज़ 1000। विलेज ई में लिटरेट पीपल कितना 1200, और विलेज ई में लिटरेसी रेट कितना 50%, तो 50% अगर लिटरेसी रेट है तो इलिटरेसी रेट भी 50% है, मतलब इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1200। अब इधर जो नोट में बोला गया था पीपल हु हैव अंडर ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट है वो क्या है, टोटल लिटरेट पीपल से अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट को माइनस कर देंगे तो हमको अंडर ग्रेजुएट मिल जाएगा। तो विलेज ए में अगर 720 टोटल लिटरेट पीपल है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट अगर 440 है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, तो अंडर ग्रेजुएट कितना होगा, दैट इज 0, माइनस करेंगे 0 8 5 6 280। विलेज बी में कितना होगा, दैट इज 900 माइनस 500, दैट इज 400। विलेज सी में कितना होगा 1680 है टोटल लिटरेट पीपल, उनमें से पोस्ट ग्रेजुएट कितना है 880, तो अंडर ग्रेजुएट कितना होगा 0 0 8। विलेज डी में टोटल लिटरेट पीपल कितना है 1500, उसमें से पोस्ट ग्रेजुएट कितना है 700, तो अंडर ग्रेजुएट कितना होगा 1500 माइनस 700, दैट इज 800। विलेज ई में टोटल लिटरेट पीपल कितना है 1200, उसमें से पोस्ट ग्रेजुएट कितना है 360, तो अंडर ग्रेजुएट कितना होगा, दैट इज 1200 माइनस 360, दैट इज 0 4 4, दैट इज 800 840। तो ये वाला डेटा हमको अब टेबल फॉर्म में अरेंज कर लिए, ताकि हम लोग को जो क्वेश्चन आएगा इसको सॉल्व करने में तकलीफ ना हो। तो कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन है उसको हमको टेबल फॉर्म में अरेंज अगर कर लेंगे, सब डेटा हमको पास है, तब को हमको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। अगर हम बार बार क्वेश्चन में जाएंगे, बार बार पाई चार्ट में जाएंगे, बार बार टेबल में जाएंगे, तो हम लोग के लिए वाला दिक्कत हो सकता है क्वेश्चन का आंसर करने का, और वो वाला क्वेश्चन का टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो हम लोग को टाइम बचाना है, ना कि टाइम वेस्ट करना है। तो हम लोग को क्या करना है, कोई भी अगर क्वेश्चन देगा, कॉम्प्लेक्स फिगर देगा, 2-3 फिगर देगा, उसको हमको अरेंज करके एक ही फिगर में लाना है, ताकि हमको उसका आंसर निकाल सके। तो क्वेश्चन में अगर आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ADE। तो क्या पूछा गया, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है जिसके पास, ADE विलेज ADE में एवरेज नंबर ऑफ पीपल कितना है जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले हम उस जो टेबल बनाए थे उसमें जाएंगे, तो उसमें ADE इसमें बोला गया है, तो इसका मतलब क्या है, ADBE में अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो पूछा गया है ADE विलेज में जो पर्सन एवरेज नंबर ऑफ पीपल कितना है जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अंडर ग्रेजुएट है। तो ADE में अंडर ग्रेजुएट पॉपुलेशन कितना है, पीपल कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ADE अगर देखते हैं, ए में कितना अंडर ग्रेजुएट है, दैट इज 280, डी में है 800 और ई में है 840। तो 280 800 840 200 800 840। तो इसका अगर सम करेंगे 4 8 8 16 17 18, तो इसका डिवाइड करेंगे 3 से, एवरेज निकालने बोला है, 3 6 18 3 2 एक बार फिर देख लेगा, 800 280 सॉरी 280 था, 280।
तो इधर आ जाएगा 0, 8 और 4 12, 1, 16 17 18 19, 1920 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 4 12, दैट इज 640 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 640 वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ADE विलेज में एवरेज नंबर ऑफ पीपल कितना है जो पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 640। तो पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं किया मतलब क्या है, अंडर ग्रेजुएट है। तो ए में अंडर ग्रेजुएट पीपल कितना था 280 था, डी में था 800, सी में ई में था 840, उसका प्लस किए 1920 निकला, उसका एवरेज कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया 640। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम ए एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम ई। तो टोटल इलिटरेट पीपल जो है ए और सी में, और टुगेदर कितना परसेंटेज कम है जो टोटल इलिटरेट पीपल है ई में उससे। तो हमको ए और ए सी ई में इलिटरेट पीपल का नंबर कितना है ये हमको देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखते ओ वाला टेबल में जाते, तो ओ वाला टेबल में जो है ए क्या था क्वेश्चन वाला, सॉरी एक बार देख लेते हैं, ए सी और ई। ए में इलिटरेट पीपल कितना है, दैट इज इलिटरेट पीपल है ए में 480, सी में 420 और ई में 1200। तो ए में 480 इलिटरेट पीपल है, ई में सी में 420, ई में है 1200। तो अगर हम क्वेश्चन में आ जाते, ए में है 480, एक बार फिर देखते हैं, मिस्टेक हो जा रहा है बार, 480 420 और इधर 1200। 480 ए में 480 है, इस सी में है 420 और ई में है 1200। तो इसका साम करना पड़ेगा, 480 और 420 का साम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 0 0 4 4 8 9 900। तो 900 1200 से कितना कम है, तो 900 1200 से 300 कम है। तो कितना परसेंटेज कम है, तो 300 बाई 1200 इंटू 100, दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, दैट इज 25% कम है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 1 25% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज कम है, दैट इज 25%, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ए और सी में इलिटरेट पीपल कितना था, दैट इज 480 एंड 420, उसका साम निकाले 900 आ गया। और ई में इलिटरेट पीपल कितना था 1200। तो 900 1200 से कितना कम है, 300 कम है। तो 300 1200 का कितना परसेंटेज है, 25% है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया। इसमें बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल पीपल हु हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम सी एंड डी। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जिसके पास जो अंडर ग्रेजुएट है सी और डी विलेज में, टू टोटल इलिटरेट पीपल फ्रॉम ए और ई टुगेदर। तो रेशियो पूछा गया है, तो जो टोटल अंडर ग्रेजुएट पीपल है ए सी और डी में, और टोटल इलिटरेट पीपल जो है ए और ई में, उसका रेशियो पूछा गया है। तो अंडर ग्रेजुएट जो पीपल है ए सी और डी में, और इलिटरेट जो पीपल है, इलिटरेट जो पीपल है ए और ई में, उसका हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएट सी और डी और इलिटरेट ए और ई, तो अंडर ग्रेजुएट कितना है सी और डी में, सी में अंडर ग्रेजुएट 800, डी में भी 800, ठीक है। और इलिटरेट पीपल कितना है, ए में 480 और सी ई में 1200। तो सी में है अंडर ग्रेजुएट 800, डी में भी 800 अंडर ग्रेजुएट है, और इलिटरेट पीपल ए में 480 और ई में है 1200। तो इसका अगर साम निकालेंगे 1600 आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा 1680। तो इसका रेशियो क्या फॉर्म होगा, 0 से 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे 8 2 ज़ा 60 20, 8 से काटेंगे 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 20:21, दैट इज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 20:21 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था। इजी तब कब लगेगा जब हमको हमारे पास वो वाला
टेबल वाला टेबल रहेगा। अगर टेबल नहीं रहेगा तो हमको बार बार ये वाला क्वेश्चन में ये वाला पाई चार्ट टेबल में जाना पड़ेगा। अगर हम उसको ये दोनों को अरेंज करके एक बार में टेबल फॉर्म कर लिए तब इसका आंसर जल्दी जल्दी हमको आंसर निकल पाएंगे। अगर हम ये वाला वो वाला चीज़ नहीं करते तो ये वाला क्या होगा, बार बार हमको इसमें जाना पड़ेगा और उसका हमको टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। तो हम लोग को क्या करना है, एक बार में टाइम लगे एक बार में एक तो टेबल फॉर्म कर लेना है दोनों को मिक्स करके, ताकि इसका जो इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर हम जल्दी से निकाल सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, if total number of people who have postgraduate degree from all the village together is to be distributed in the degree pie chart, ठीक है, then find the central angle of the pupil who have postgraduate degree from A and D। तो इधर जो क्वेश्चन बोला गया है, जो अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कंप्लीट किया है सब विलेज मिलकर, उसको अगर हम एक तो डिग्री पाई चार्ट में फॉर्म करते तो बोला गया जो सेंट्रल एंगल क्या फॉर्म होगा, जो प्यूपिल ए और विलेज ए और डी में डी से अगर पोस्ट ग्रेजुएट जो कंप्लीट किया है उसका सेंट्रल एंगल क्या फॉर्म होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर हम इस तरह से कर सकते तो टोटल हमारे पास इधर जो टेबल फॉर्म दिया हुआ है इसमें हमको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कौन सा विलेज में कितना नंबर ऑफ पीपल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया उसका डेटा है। जैसे ए से कंप्लीट किया 440, बी से 500, सी से 880, डी से 700, ई से 660। इसका का अगर प्लस करते तो क्या मिलेगा, दैट इज़ 440 प्लस 500 प्लस 880 प्लस 700 प्लस 360। ये सब का अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 0, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 1 5 5 प्लस 4 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 3 28, 2880। ठीक है, अब जो बोला गया है इसको अगर हम एक तो पाई चार्ट में फॉर्म करते तो ए और डी में जैसे जो ए और डी से जो विलेज ए और डी से जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया उसका सेंट्रल एंगल क्या फॉर्म करेगा। तो ए और डी क्या बोला गया, ए और डी में मिलकर है 440 प्लस 700, 440 प्लस 700 दैट इज 0 4 7 और 4 11 बाई 2 2 0 इंटू 100 दैट इज 0 से 0 काटेंगे 6 14 1 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 18 18 प्लस 7 18 प्लस 7 होता है 25 25 प्लस 3 28। ए और डी 7 ठीक है, तो 0 से 0 काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 14, 2 से इसको काटेंगे 2 14 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8। अच्छा, ए और डी बोला गया है, find the total number of people who have postgraduate degree from all the village together is to be distributed in the degree pie chart। 440 है, 500 है, 880 है, 700 है, 360 है। तो एक बार प्लस ठीक ठाक किया है, 0 4 6 और 8 14 14 और 4 18 1 5 प्लस 10 18 18 प्लस 7 25 25 प्लस 3 28। और इधर क्या आ रहा है 700 प्लस ए और डी बोला गया है, दैट इज 700 और अच्छे 440 57। अच्छा 360 तो ये वाला, सॉरी 360 डिग्री एंगल फॉर्म किया है तो इधर 360 और डिग्री होगा, पाई चार्ट में फॉर्म किया दैट इज 360 डिग्री। 36 से काटेंगे 10 4 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 4
4 4 से 2 2 4 2 5 10 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ रहा है 50 degree pie chart. Then find the central angle for the pupil who have postgraduate degree from the A and D together. A and D together. अच्छा ठीक है 5 7 35 3 5 5 25 25 प्लस 3 क्या होता है 28 285 बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 14 14 2 4 3 8 2 2 4 तो लगभग ए वाला 140 के आसपास आ रहा है तो इसका आंसर होगा 140 डिग्री क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली में आ रहा है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 140 डिग्री क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 140 के आसपास आ रहा है तो इसका आंसर होगा 140 यही आ रहा है प्लस तो 2880 होगा इधर 114 ठीक ही है 0 से 0 काट दिए 2 5 10 2 7 14 2 से 2 1 से 2 2 4 8 2 4 8 कर दिए 36 से 10 36 से 42 4 सॉरी 2 2 से 4 2 5 से 10 57 इंटू 5 करने से 285 बाई 2 कर दिए दैट इज 140 डिग्री इसके आसपास आ रहा है इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 140 डिग्री इसका आंसर हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते इसके बाद वाला क्वेश्चन इफ टोटल फीमेल्स इन सी आर 25% लेस देन टोटल मेल्स इन एंड टोटल मेल्स तो क्या बोला गया टोटल मेल फीमेल्स जो है सी में विलेज सी में बोला गया 25% कम है जो टोटल मेल से विलेज सी में उससे एंड 80% ऑफ टोटल फीमेल्स इन विलेज इन सी आर लिटरेट तो टोटल फीमेल्स में से 80% लिटरेट है ये बोला गया है इफ 50% ऑफ द टोटल मेल्स इन सी हु हैव लिटरेट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो 50% ऑफ टोटल मेल्स जो लिटरेट है उसमें अगर 50% मेल्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया है देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु हैव लिटरेट बट नॉट डू नॉट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स जो फीमेल्स का नंबर पूछा गया है जो लिटरेट है बट डू नॉट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट नहीं किया है फ्रॉम सी से उसका वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है तो सी का बात बोला गया सी में बोला गया जो फीमेल्स है वो मेल से 25% कम है तो मेल्स और फीमेल्स का रेशियो क्या बनेगा फीमेल सी में मेल अगर 100 है तो 25% कम है मतलब फीमेल कितना होगा 75 तो रेशियो बनेगा 4:3 ठीक है तो टोटल अगर देखते हैं टोटल मेल जो विलेज सी में टोटल पॉपुलेशन कितना है विलेज सी में टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितना है दैट इज लिटरेट और इलिटरेट मिलकर 1680 प्लस 420 1680 प्लस 420 दैट इज कितना है 1680 प्लस 420 1680 टोटल जो पॉपुलेशन है 1680 प्लस 420 दैट इज 0 प्लस 10 1 21 तो इसमें मेल कितना आ गया दैट इज 7 3 3 4 1200 और मेल फीमेल कितना आ गया 900 अब बोला गया है जो 80% ऑफ फीमेल्स सी आर लिटरेट तो 900 में से 80% क्या लिटरेट है तो लिटरेट फीमेल्स कितना आ जाएगा तो लिटरेट फीमेल आ जाएगा दैट इज 900 का 80% दैट इज 8 9 से 72 720 तो लिटरेट फीमेल आ गया 720 और 50% टोटल मेल्स इन सी हु आर लिटरेट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो 50% टोटल मेल का जो 50% है जो सी से इन सी में हु आर लिटरेट जो लिटरेट है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट किया है हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो क्या बोला गया 50% ऑफ टोटल मेल्स हु आर लिटरेट तो लिटरेट पीपल कितना था विलेज सी में लिटरेट पीपल था 1680 उनमें से 720 फीमेल से तो मेल कितना आ जाएगा लिटरेट मेल आ जाएगा लिटरेट मेल कितना आ जाएगा दैट इज 1680
माइनस 720 दैट इज 068 सॉरी 960 आ गया। टोटल पॉपुलेशन में 1680 क्या था, लिटरेट पीपल था। विलेज सी में उसमें से 720 क्या है, 720 है 720 क्या है फीमेल से, तो मेल आ गया 960। इसका 50% बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया है। तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया, मेल कितना है, दैट इज 960 का 50% दैट इज 03 सॉरी 2 से 448 सॉरी 480 फीमेल्स है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया है। मेल मेल है मतलब, तो 480 मेल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया। तो विलेज सी में टोटल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया कितना, 880। तो फीमेल का नंबर क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा 880 माइनस 480 दैट इज 400। तो इसका मतलब फीमेल जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया है उसका वैल्यू क्या होगा, 400 के इक्वल होगा, क्योंकि 880 माइनस 480 दैट इज 400। एक बार फिर बोल दे रहे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है, लिटरेट पीपल प्लस इलिटरेट पीपल दैट इज 2100। तो इलिटरेट पीपल कितना था विलेज सी में 1680 और इलिटरेट पीपल कितना था दैट इज 420। तो इसका प्लस कर दिया गया 2100। उनमें मेल और फीमेल का रेशियो था 4:3। तो मेल आ गया 1200, फीमेल आ गया 900। उसमें से बोला गया है जो फीमेल है उसका 80% क्या है, लिटरेट है। तो 900 के 80% क्या आ गया, 720 जो लिटरेट फीमेल है। तो लिटरेट पॉपुलेशन हमारे पास था दैट इज़ 1680। उसमें से लिटरेट फीमेल को अगर माइनस कर देंगे तो लिटरेट मेल हमको मिल जाएगा 960। अब बोला गया जो लिटरेट मेल था उसका 50% क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया है। तो 960 का 50% क्या है, 480। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया विलेज सी से कितना, दैट इज़ 800। तो 800 से अगर 480 को माइनस कर देंगे तो 400 फीमेल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर लिटरेट बट डू नॉट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम सी। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितना है जो लिटरेट है बट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो लिटरेट पीपल मेल कितना है, फीमेल कितना है 720। उसमें से 400 कितना है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया है। तो कितना नंबर ऑफ फीमेल्स ऐसा रहेगा जो लिटरेट तो है बट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट नहीं किया है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 720। टोटल लिटरेट फीमेल है उसमें से 400 माइनस कर देंगे दैट इज 320। तो 320 फीमेल्स ऐसा है जो तो क्या है जो लिटरेट तो है बट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 320। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखते नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, हमको पढ़कर समझना पड़ेगा, इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेते हैं। उसको बोला गया टेबल गिवन बिलो शोज डिटेल्स इन थ्री टाइप्स ऑफ आइटम ऑफ ए गारमेंट शॉप, MRP, डिस्काउंट परसेंट एंड सर्टेन ऑफर। तो इधर जो टेबल दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है, 3 टाइप ऑफ आइटम से गारमेंट शॉप में उसका MRP शो कर रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज शो कर रहा है और क्या कर रहा है, सर्टेन ऑफर क्या ऑफर दे रहा है उसका वो शो कर रहा है। शॉपकीपर हैव शूज जीन्स एंड टी शर्ट। शॉपकीपर के पास शूज है, जीन्स है, टी शर्ट है इन 2 टाइप ईच, एक एक चीज़ 2 टाइप का है ये बोला गया। जैसे शूज है S1 S2, जीन्स है J1 J2 एंड टी शर्ट है T1 T2। रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ 2 टाइप ऑफ शूज जीन्स एंड टी शर्ट रेस्पेक्टिवली। इसके बाद टेबल दिया हुआ है, उसके बाद बोला गया है नोट में दिया हुआ है शॉप ऑफर बाइज 2 गेट 2 फ्री। तो शॉप क्या ऑफर कर रहा है, 2 खरीदने से 2 फ्री मिलेगा। जो राइट साइन है उसमें बोला गया ये वाला ऑफर दिया हुआ है, जो क्रॉस साइन है उसमें बोला गया ऑफर नॉट गिवन, ये वाला ऑफर नहीं दिया हुआ है। तो ऑफर क्या है, 2 बाई करने से 2 फ्री मिलेगा, ये वाला ऑफर है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगर देखते हैं उसमें क्या बोला गया, द पर्सन wants to buy टी-शर्ट। पर्सन क्या खरीदना चाहता है, टी शर्ट खरीदना चाहता है। व्हाट इज द मिनिमम एवरेज प्राइस पर टी शर्ट ही शुड गेट। तो मिनिमम एवरेज प्राइस पर टी शर्ट क्या है, वो कितना उसको मिलेगा
मिनिमम एवरेज प्राइस पर टी शर्ट, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो दो वैरायटी का टी शर्ट है, T1 एंड T2। अगर वो T1 खरीदता है, T1 में क्या कंडीशन दिया हुआ है, इसमें डिस्काउंट परसेंटेज बोला गया 10%, MRP है 400 और कोई भी ऑफर अवेलेबल नहीं है। अगर T1 का हम कैलकुलेट करते तो T1 में अगर वो 400 रुपीज़ MRP है तो उसका ऊपर 10% डिस्काउंट दिया के ना बाद वो वाला ख़रीदा है, तो इसका मतलब एक टी शर्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 इंटू 90/100, क्योंकि 10% डिस्काउंट देने के बाद ख़रीदा है, दैट इज़ 360। तो टी शर्ट का वैल्यू आ जाएगा, एक टी शर्ट का वैल्यू आ जाएगा 360 रुपीज़ पर टी शर्ट। ठीक है, आई थिंक ये वाला चीज़ समझ में आ गया। अब अगर T2 को देखते हैं, इसमें बोला गया MRP है 600, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है और ऑफ़र अवेलेबल है। ऑफ़र क्या था, 2 खरीदने से 2 फ्री मिलेगा। तो हमको अगर देखते हैं 2 खरीदने से, तो 2 खरीदा है तो 2 का प्राइस, एक का प्राइस अगर 600 है तो 2 का प्राइस कितना होगा, दैट इज़ 600 इंटू 2, दैट इज़ 1200। और 2 खरीदने से बोला गया 2 फ्री मिला है, 2 खरीदने, ऑफर क्या है, 2 खरीदने से 2 फ्री मिलेगा, तो टोटल टी शर्ट उसको कितना मिला है, 4। 2 खरीदा है, उसके बदले में उसको और 2 फ्री मिला है, बट टोटल टी शर्ट उसको कितना मिला है, टोटल टी शर्ट उसको मिला है, टोटल जो टी शर्ट उसको मिला है दैट इज़ 2 + 2, 2 खरीदा है प्लस 2 फ्री मिला है, दैट इज़ 4। और जो राइट साइड उसमें ऑफर अवेलेबल है और जो शॉपकीपर है वो ऑफर को लिया है, ये हमको मानना ही पड़ेगा। तो टोटल टी शर्ट कितना है, तो खरीदा है 2 + 2 4, तो एक एक का प्राइस कितना आ जाएगा, 1200/4, दैट इज़ 300 पर टी शर्ट, ₹300 पर टी शर्ट, ₹300 पर टी शर्ट। तो हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया, पर्सन वांट टू बाई ए टी शर्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम एवरेज प्राइस पर टी शर्ट ही कुड बजट। तो मिनिमम प्राइस, एवरेज प्राइस पर टी शर्ट है को कि उसको कितना रुपीस मिलेगा। तो अगर हम देखते हैं इसमें 360 पर टी शर्ट मिल रहा है, इसको 300 पर टी शर्ट मिल रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 300। जिस पर टी शर्ट उसको 300 रुपीज़ में मिल रहा है, तो इसमें से कौन सा उसको मिनिमम एवरेज प्राइस बोला गया है, इसमें बोला गया मिनिमम। दोनों में हमको कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन था T1 और T2 में, दोनों टाइप का टी शर्ट में। तो फर्स्ट में उसको पर टी शर्ट 360 रुपीज़ मिल रहा है, सेकेंड कंडीशन में उसको पर टी शर्ट 300 रुपीज़ मिल रहा है। उनमें से मिनिमम कौन सा है, उस वही वाला आंसर हम लेंगे, दैट इज़ 300 पर टी शर्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का DI आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कैसे इसके अप्रोच रहेगा आप इसी सेशन के थ्रू सीखेंगे। और सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इसी टाइप का सेशन, इसी टाइप का आपको मेंस का DI आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ J2 फॉर शॉपकीपर इज़ 1000, तो J2 मतलब क्या है, J2 मतलब जीन्स टू, सेकेंड टाइप ऑफ जीन्स, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो बोला गया दैट इज़ 1000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। तो CP दिया हुआ है जीन्स का, दैट इज़ 1000। MRP ऑफ J2 इफ़ ही अर्न्स ए प्रॉफिट 20%, अगर वो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है दैट इज़ 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 1000 इंटू 120/100, दैट इज़ 1200 सेलिंग प्राइस आ गया। अब बोला गया कितना, उसका MRP कितना है, ये हमको पूछा गया है। तो सेलिंग सिंगल पीस, अच्छा एक ही पीस खरीदा है, एक ही पीस बेचा है। तो डिस्काउंट बोला गया है J2 में 25%। तो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, MRP के ऊपर दिया जाता है। आफ्टर MRP के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद हमको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। एक तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट है। तो अगर सेलिंग प्राइस 1200 है तो MRP हमको इधर से मिल जाएगा। MRP क्या होगा, दैट इज़ 1200 इंटू 100 बाई, सॉरी MRP पूछा ना, 1200 इंटू 100/75 है। 75 क्यों हुआ, 25% डिस्काउंट देने के बाद ये वाला बेचा गया है 1200 रुपीज़ में। तो 100 रुपीज़ अगर मार्क प्राइस है तो 75 रुपीज़ क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से काटेंगे 4, दैट इज़ 400 इंटू 4, दैट इज़ 1600, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 1600 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। शॉपकीपर J2
का कॉस्ट प्राइस है 1000, इसको बेचा है 20% प्रॉफिट में। अगर कॉस्ट प्राइस 1000 है, प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, तो सेलिंग प्राइस हमको मिल गया 1200। अब बोला गया डिस्काउंट दिया हुआ है 25%, तो उसका एमआरपी निकालना है, तो 1200 इंटू 100/75 कर दिए 1600, इसका एमआरपी आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसके बाद वाला, इसमें बोला गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ S2 इफ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 14.27% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया, S2 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर वो 14.27% प्रॉफिट अर्न करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ये वाला हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते S2 इसके बारे में बोला गया, इसका एमआरपी हमको हमारे पास है, एमआरपी है S2 का, एमआरपी क्या हो बोला गया दैट इज 1647। उसके बाद हमारा डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 11/9%, तो डिस्काउंट परसेंटेज का वैल्यू है 11/9%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दैट इज 1/9। तो फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता होगा तो हमको बड़ा वाला जो मिक्स फ्रैक्शन वाला परसेंट है उसको हम इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 11/9% का वैल्यू है 1/9। तो एमआरपी अगर 1647 है, 1/9 डिस्काउंट परसेंट है, तो 1 क्या है डिस्काउंट है, 9 क्या है एमआरपी है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा 9 - 1 दैट इज 8। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 10 हमको मिल जाएगा दैट इज 1647 इंटू 8/9। 9 से इसको काटेंगे, 9 × 1 = 9 दैट इज 74, 9 × 8 = 72, 27, 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 24, 2 1464। 1464 क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है। अब बोला क्या गया है 1464 सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट S2 का सेलिंग प्राइस कितना है 1464। अब जो बोला गया है प्रॉफिट कितना अर्न किया हुआ है 14.27%, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया हुआ है वो बोला गया 14.27%। तो 14.27% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दैट इज 1/7। तो 1/7 इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमको पता है, तो प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ए वाला CP, ए वाला प्रॉफिट, तो SP क्या आ गया 7 + 1 दैट इज 8, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगा दैट इज सेलिंग प्राइस हमको मिल गया 1464 इंटू 7/8, 8 से काटेंगे, 8 × 2 = 8, 1 = 8, 1 = 8, 6, 8 × 8 = 64, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 2, 58, 5, 1281, 1281 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या आ रहा है इसका, तो कॉस्ट प्राइस S2 का कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है वो है 1281 रुपीज़, इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके पास हमारे पास इसका एमआरपी था, डिस्काउंट परसेंटेज था, जो डिस्काउंट परसेंटेज किसके ऊपर दिया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर। डिस्काउंट परसेंटेज देने के बाद उसका जो वैल्यू होता है डिस्काउंटेड प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो 1647 को अगर एमआरपी है, डिस्काउंट दिया गया 1/9, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस हमको मिल गया 1464। अब बोला गया S2 को बेचने से उसको 14.27% प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो 14.27% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। तो हमको पूछा गया कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 1464 इंटू 7/8, तो इसका आंसर आ जाएगा 1281। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, आई होप आपको ये वाला चीज़ दिमाग में घुस गया। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए बॉय बाइज 5 पीस ऑफ T2, ए बॉय 5 पीस ऑफ T2 जो शर्ट है, टी शर्ट है, उसको खरीदा है। 4 पीस ऑफ J1 मतलब J1 जो है जीन्स, उसको खरीदा है। 1 पीस ऑफ S1 मतलब शूज़ को खरीदा है, इंक्लूडिंग ऑफर, ऑफर देकर, इसमें ऑफर इंक्लूड है। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम, तो कितना अमाउंट वो पे किया है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर बोला गया 5 पीस ऑफ टी शर्ट खरीदा है इंक्लूडिंग ऑफर, तो 5 पीस ऑफ जो टी शर्ट खरीदा है उसमें ऑफर इंक्लूड है, तो 5 पीस ऑफ T2
अगर खरीदा है उसमें, अगर उसमें ऑफर अगर इंक्लूड है तो इसका मतलब वो कितना टी शर्ट खरीदा है। 2 तो टी शर्ट खरीदी इसलिए 2 तो उसको फ्री मिला है, तो वो खरीदा है 2 पीस, 2 के लिए 2 फ्री मिला है, 2 के लिए उसको फ्री कितना मिला है 2, और एक खरीदा है 1 पीस जिसके लिए उसको टोटल कितना 2 + 2 4 + 1 5, 2 पीस खरीदा है जिसके लिए उसको 2 फ्री मिले, 4 हो गया, और 1 पीस वो खरीदा है अलग से, तो टोटल कितना खरीदा है 3 पीस। तो 3 पीस का प्राइस कितना आ जाएगा, 3 का प्राइस आ जाएगा, एक का प्राइस कितना है 600, तो 3 का प्राइस आ जाएगा 3 × 600 दैट इज 1800। फिर 4 पीस ऑफ J1 खरीदा है, J1 में ऑफर इंक्लूड था, तो 4 पीस ऑफ J1 मतलब क्या है, 2 पीस खरीदा है उसके लिए और 2 पीस उसको फ्री मिला है। 4 पीस ऑफ J1, तो 2 पीस खरीदा है, 2 पीस बाई किया है और 2 पीस उसको फ्री मिला है, 2 पीस उसको फ्री मिला है, तो टोटल आ गया 4 पीस। तो 2 पीस के लिए प्राइस, 2 पीस के लिए वो दाम देगा दैट इज 1200 × 2, 2 पीस के लिए उसको दाम देगा कितना 1200 × 2 दैट इज 2400। इसके बाद बोला गया है एक पीस वो S1 खरीदा है, एक पीस X1 खरीदा है मतलब 1200, तो एक पीस अगर S1 खरीदा है तो इसका प्राइस क्या आ जाएगा S1 दैट इज 1200 × 1 दैट इज 1200। तो इस सब को अगर प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 1800 प्लस 2400 प्लस 1200 दैट इज इधर आ रहा है 0 0 10 14 1 2 4 5 5400, तो ऑप्शन नंबर 5 5400 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 5400। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या बोला गया है देखते। If a person buy 4 piece of T2 T-shirt, 2 piece of T1, 4 piece of J1 including offer, find the overall discount percentage obtained by him। तो क्या खरीदा है 4 piece of T2 खरीदा है, तो इसके लिए प्राइस कितने, एक का प्राइस है 600 दैट इज 600 × 4 दैट इज 2400। 2 पीस ऑफ T1 खरीदा है, 2 पीस ऑफ अगर T1 खरीदा है तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा दैट इज 2 × 4 100 दैट इज 800। और 4 पीस ऑफ क्या खरीदा है J1, 4 पीसेस ऑफ क्या खरीदा है J1, तो इसका प्राइस क्या आ जाएगा दैट इज 1200 × 4 दैट इज 4800। अब इसका एक्चुअल, इसका अगर कैलकुलेट करेंगे 0 0 8 और 8 16 16 और 4 22 5 6 6 7 8 8000। और एक्चुअल प्राइस अगर कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल प्राइस, तो उसको 4 पीस ऑफ जो T2 खरीदा है उसमें क्या है 2 पीस खरीदा है उसका और बदले में 2 पीस उसको फ्री मिला है, तो एक्चुअली वो कितना खरीदा है 2 पीस खरीदा है, तो 2 पीस खरीदा है, इसमें क्या है इसमें 2 पीस खरीदा है प्लस 2 पीस उसको फ्री मिला है, तो टोटल हो गया 4 पीस। 2 पीस का दाम कितना आ जाएगा, 2 पीसेस का दाम आ जाएगा T2 का दैट इज 600 × 2 दैट इज 1200। फिर 2 पीस ऑफ T1 खरीदा है, इसमें तो कोई ऑफर नहीं है, तो 2 पीस ऑफ T1 जो खरीदा है उसमें एक का दाम कितना है 400, उसमें 10% डिस्काउंट दिया हुआ है दैट इज 400 × 90/100 × 2 दैट इज 360 × 2 दैट इज 720। और एक पीस 4 पीस J1 खरीदा है, J1 में भी ऑफर इंक्लूड है, तो 4 पीस J1 खरीदा मतलब क्या है 2 + 2, 2 खरीदा है 2 फ्री मिला है, तो एक्चुअली वो 2 बाई किया है, तो 2 पीस ऑफ J1 का प्राइस कितना आ जाएगा 2 पीस ऑफ J1 का प्राइस आ जाएगा 2 पीस ऑफ J1 का प्राइस आ जाएगा दैट इज 1200 × 2 दैट इज 2400। तो इसमें से कोई तो डिस्काउंट दिया नहीं दिया हुआ है, 2 पीस खरीदा है 2 पीस फ्री दिया हुआ है, तो 4 एक्चुअली वो 4 खरीदा है, तो एक्चुअली टोटल अगर 4 खरीदा है तो उसमें एक्चुअली कितना खरीदा है 2 पीस और 2 पीस उसको फ्री मिला है,
तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा 2400। इसका प्लस कर देंगे 0 2 से 4 से 11 और 2 13 3 3 4 5 4 4 320। तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? डिस्काउंट दिया हुआ है 8000 माइनस 4320, दैट इज 06813461567 तो 3680 8000 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। दैट इज 8 से काटेंगे 8 8 46%। तो ऑप्शन नंबर 4 और 46% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा 46%। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना ताकि ऐसे टाइप का वीडियो आपको मिलते रहे और ऐसे टाइप का जो प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।